हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने कक्षा 9 विषय हिंदी के आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 पेपर 1 हिंदी ए। समय 1.5 घंटा दिया गया था, पूर्णांक 40 मार्क। तो आंसर की है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करके जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जीर्ण चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगाना ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना व्यर्थ है। तो पहला क्वेश्चन है, सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? न परिश्रम को कहा गया है, नहीं, एक का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है? न कठिन परिश्रम का नाम भाग्य है, 2 का बी हो जाएगा। विवेक और बुद्धि किससे मिला है? न मनुष्य को मिला है, यानी 3 का सी हो जाएगा। उद्योग पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? लक्ष्मी वरण करती है, यानी 4 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहलहाकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी सर पर भार, नभ कहता फैलो इतना देखो देख लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पर्वत हमें क्या संदेश देती है? न ऊंचे बनने का संदेश देती है, यानी 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र से हमें क्या सीख मिली है? न क्वेश्चन नंबर 6 का 6 हो जाएगा, विचारों में गहराई की। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? न पृथ्वी हमें धैर्य न छोड़ने की सीख देती है, यानी 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? उल्लास और उमंग, यानी 8 का डी हो जाएगा। व्यवहारिक व्याकरण प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो शब्द के आगे लगता है, यानी अनु उपसर्ग होगा, 9 का ए हो जाएगा। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है, तो धार्मिक में इक प्रत्यय है, 10 का डी हो जाएगा। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है? न 11 का ए हो जाएगा, परिश्रमी छात्र। भारत का सही विशेषण क्या है? भारत का सही विशेषण हो जाएगा भारतीय, यानी 12 का सी हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? न अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका है, 13 का बी हो जाएगा। बहुवचन का उदाहरण कौन है? बहुवचन का उदाहरण इसमें तारे है, यानी 14 का डी हो जाएगा। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है? न ऑप्शन नंबर डी में सही हुआ है, यानी 15 का डी हो जाएगा। माली ने फूल तोड़े। निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गुरु, अध्यापक, आचार्य, इनमें से सभी हो जाएगा, न 16 का डी हो जाएगा। सम्मान का सही विलोम क्या है? न सम्मान का सही विलोम है, ए हो जाएगा अपमान, 17 का ए। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? क्रोधित होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 का ए। बहु का सही अर्थभेद क्या है? नो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहु मतलब बहुत और बहु मतलब बधू। वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? न संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया है, यानी सी नंबर हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेखिका के परिवार में कितने वर्ष से कोई लड़की नहीं थी? 200 वर्ष से, यानी 22 का बी हो जाएगा। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी? लेखिका की माँ जबलपुर शहर से आई थी, 23 का बी हो जाएगा। लेखिका माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया? ना पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया, 24 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का काव्यांश पढ़ लीजिए आप लोग। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश सेवैया पाठ से लिया गया है, यानी 25 का बी हो जाएगा। कभी मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहता है, 26 का ए हो जाएगा। पाहन का अर्थ क्या है? पाहन का अर्थ यहाँ हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कभी पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? यमुना नदी के तट पर बसना चाहता है, 28 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से 40 तक के सही विकल्प को चयन कीजिए। दो बैलों की कथा, दो बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया? न दो बैलों की कथा से है, न कंजी हाउस में रखा गया। बर्ड वॉचर किसे कहा गया? सलीम अली को कहा गया है, 30 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखाई? न सेनापति हे ने दया भाव दिखाई, यानी 31 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? न सुभद्रा कुमारी मिली, यानी 32 का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? न मरकत डिब्बे सा खुला गांव को कहा गया है, 33 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहण क्या है? न स्थान को कहा गया है, यानी 34 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? न 35 का बी हो जाएगा, आंधी से की है। क्वेश्चन नंबर 36, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? न देशभक्त कविता है, न 36 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? न मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है, 37 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? न गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम था शंकर। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? न चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? न विस्थापन की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग हिंदी ए का 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया गया है। क्या आंसर बता दिया होगा? वीडियो में एक बार दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।